नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी स्टोरी कॉर्नर में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी वेब सीरीज जो आपको इमोशन और सस्पेंस की दुनिया में ले जाएगी। इस सीरीज का नाम है अधूरी तस्वीर। ये सीरीज आपको मिलेगी पार्ट बाय पार्ट और हर पार्ट में खुलेंगे वो राज जो आपको अगली कड़ी तक इंतजार करने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1, रहस्यमयी चिट्ठी। सालों बाद शिरीष अपने पैतृक घर के सामने खड़ा है, जो समय और स्मृति का अवशेष है। जंग लगा ताला एक मूक रक्षक के रूप में खड़ा है, अतीत और वर्तमान के बीच एक अवरोध। दृढ़ संकल्प के साथ दरवाजा खुलता है। शिरीष को अपने परिवार के इतिहास की गहराई में आमंत्रित करता है। वह दहलीज पार करता है। हवा हंसी और दुख की गूंज से भरी है। शिरीष अपने विरासत के भार को स्वीकार करते हुए मौन घर में प्रवेश करता है। पैतृक घर मौन क्षय में खड़ा है, जिसकी दुर्गंधित हवा उपेक्षा और जीर्ण शीर्णता से भरी हुई है। शिरीष अपनी चढ़ाई शुरू करता है। हर कदम जर्जर घर की शांति में गूंजता है। वह पुरानी सीढ़ियां चढ़ता रहता है। हर चरमराहट समय के गुजरने की याद दिलाती है। जैसे जैसे शिरीष इस सड़ते घर के दिल में गहराई से प्रवेश करता है, हवा हर कदम के साथ और गाढ़ी होती जाती है। वह सावधानी से चलता है। सीढ़ियों के शीर्ष के करीब आते ही छायाएं लंबी हो जाती हैं। शिरीष शीर्ष पर पहुंचता है। शांति केवल अदृश्य धूल कणों की कोमल सरसराहट से टूटती है। शिरीष अपने बचपन के कमरे में कदम रखता है। उसके ऊपर पुरानी यादों की लहर दौड़ जाती है। दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग उसकी निगाहों को पकड़ लेती है, जो समय में जम गई है। चित्रकारी के रंग गहरे होते दिखते हैं, जो पुरानी यादों को ताजा करते हैं। वह मुड़ता है। उसका ध्यान अलमारी में धूल जमा कर रही अधूरी किताबों की ओर जाता है। हर पुस्तक अनकही कहानियों को फुसफुसाती है। अधूरे सपनों के अवशेष। कमरा एक ऐसे लड़के की हंसी और आंसुओं से गूंजता है जो खोज के कगार पर है। गोदाम की धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, क्योंकि शिरीष अपना काम शुरू करता है। जैसे ही शिरीष धूल झाड़ता है, हवा भूली हुई यादों की गंध से घनी हो जाती है। भूली हुई अवशेषों के बीच शिरीष का हाथ किसी ठोस वस्तु से टकराता है। एक पुरानी लोहे की पेटी छाया से निकलती है, जिसके रहस्य अभी तक अनकहे हैं। ट्रंक चुपचाप बैठा है। बीते दिनों का प्रहरी। धूल जम जाती है, जिससे ट्रंक की खराब सतह और उसमें छिपे रहस्य उजागर होते हैं। स्टोर रूम की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि शिरीष पुराने बक्स पर लगे जंग लगे ताले को जबरदस्ती खोलता है। भारी ढक्कन खुलता है, जिससे अंदर भूली हुई अवशेषों की परतें दिखाई देती हैं। बासी कपड़ों और पीले पड़ चुके किताबों के बीच गहराई से एक गुप्त डायरी निकलती है। शिरीष डायरी उठाता है। भूल गए सामान से भरे एक स्टोर रूम में एक डायरी कचरे के बीच शांति से टिकी हुई है। अपनी पुरानी पन्नों के अंदर एक धुंधला लिफाफा खोज की प्रतीक्षा कर रहा है। लिफाफे का कागज पीला और नाजुक है, जिस पर समय के अमिट निशान हैं। लिफाफे पर लिखे गए शब्द सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ खुदे हुए हैं। एक गंभीर आवाज गूंजती है, लिफाफे के रहस्यमय संदेश का अनावरण करती है। केवल शिरीष के लिए। केवल तभी खोलें जब आप सच्चाई जानने की हिम्मत करें। अनकही सच्चाई का बोझ हवा में भारी है। शिरीष अभिभूत होकर स्टोर रूम की मंद रोशनी में कांपता है। लिफाफा शिरीष की कांपती पकड़ में भारी लगता है। हिचकिचाते हुए शिरीष मुहर को फाड़ता है, जिससे अंदर का पत्र प्रकट होता है। यह पत्र धीरे धीरे खुलता है, उन रहस्यों को ले जाता है जो अब खुलकर सामने आने की धमकी दे रहे हैं। शिरीष पत्र में जो खुलासा हुआ है, उसका सामना करने की तैयारी करते हुए भंडार कक्ष सांस रोक लेता है। धूल के कण धुंधली रोशनी में नाचते हैं, जो एक भंडारण कक्ष को रोशन करते हैं जो भूली हुई यादों से भरा है। हवा पुराने कागज की गंध से भरी हुई है, जो समय के बीतने का मूक प्रमाण है। एक पत्र धूल भरी मेज पर खुला पड़ा है, जिसके रहस्य उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। कथन, जिसे तुम अपना मानते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कथन और उसकी सच्चाई आपके कमरे की दीवार के पीछे छिपी तस्वीर में पाई जाएगी। शिरीष अपने कमरे में घुसता है। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। उसकी आंखें परिचित स्थान के चारों ओर घूमती हैं, सांत्वना की तलाश में।
दीवार पर एक बड़ी पारिवारिक तस्वीर उसका ध्यान खींचती है, जो उसके आंतरिक अशांति की मूक गवाह है। वह जमे हुए खड़ा है, विरोधाभासी भावनाओं के बवंडर में खोया हुआ। अपने कमरे की शांति में शिरीष दीवार के पास जाता है। हवा में खोज की भावना लटकी हुई है। जानबूझकर की गई धीमी गति से शिरीष तस्वीर हटाता है, जो छिपा हुआ है उसे उजागर करता है। अब खाली जगह के पीछे एक छोटा गहरा छेद प्रकट होता है, जो अज्ञात रहस्यों का संकेत देता है। छिद्र की खोज रहस्य को गहरा करती है, जो शिरीष को अज्ञात में और आगे ले जाती है। एक शांत प्रश्न हवा में लटका हुआ है, क्योंकि शिरीष छिपे हुए स्थान के अर्थ पर विचार करता है। शिरीष के कमरे में रहस्य का एक भारी माहौल है, क्योंकि वह अपनी खोज शुरू करता है। वह छेद को देखता है। एक गहरा रहस्य उसे करीब बुला रहा है। केंद्रित इरादे से शिरीष की उंगलियां दरार में और गहरी उतरती हैं। उसे कुछ छिपा हुआ मिलता है। गहराई में एक खोज, रहस्य उजागर हो गया है। इसकी उपस्थिति कमरे के वातावरण को बदल रही है। शिरीष अपनी खोज की जांच करता है। उसका दिमाग दौड़ रहा है। इधर उधर बिखरे सामान के बीच वह अपनी खोज में लगी रहती है। आखिरकार अव्यवस्था से एक काला नोटबुक उभरता है। नोटबुक एक शांत बीकन अराजकता से उभरता है। काली नोटबुक उसके हाथ में है। वह नोटबुक खोलती है। सूर्य की किरणें शिरीष के कमरे में प्रवेश करती हैं, जो अनकही कहानियों के मूक प्रमाण को उजागर करती हैं। मेज पर एक नोटबुक खुली पड़ी है, जिसके खाली पन्ने रहस्य फुसफुसा रहे हैं। कैमरा पहली पृष्ठ पर गहनता से केंद्रित होता है, जहां भाग्य प्रतीक्षा करता है। एक आवाज गूंजती है, एक रहस्योद्घाटन की भविष्यवाणी करती है। इस डायरी का सच हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल देगा। कमरा अपनी सांस रोक लेता है। साधारण और असाधारण के बीच निलंबित डायरी बुलाती है। सच्चाई की गहराई में यात्रा का वादा करती है। अपने कमरे की शांति में शिरीष पन्ना पलटता है। एक नया अध्याय खुलता है। वह बिना किसी बाधा के पढ़ना जारी रखता है। शिरीष किताब में डूबा रहता है। कहानी शिरीष को अपनी दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। शिरीष ध्यान से एक कहानी पढ़ना जारी रखता है। शिरीष कहानी से मोहित है। सूर्य की रोशनी शिरीष के कमरे में भर जाती है, जिससे हर वस्तु पर एक गर्म चमक पड़ती है। एक साधारण नोट डेस्क पर रखा है। कथावाचक की आवाज खुलासे के साथ गूंजती है। तुम्हारे पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, यह हत्या थी। प्रकाश मंद होता प्रतीत होता है, लंबी छायाएं डालता है, जो छिपे हुए सत्यों का संकेत देती हैं। यह नोट बना रहता है। अन्यथा शांतिपूर्ण वातावरण में एक मौन आरोप। कमरा सांस रोककर बैठा है, जो शिरीष की विनाशकारी खबर पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। अपने कमरे की शांति में शिरीष की आंखें चमकने लगती हैं, जो भावनाओं के तूफान को दर्शाती हैं। उसकी आवाज कांपती है जब वह फुसफुसाता है, अगर यह हत्या थी तो हत्यारा कौन है? सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है, अनुत्तरित, क्योंकि शिरीष इस भयावह संभावना से जूझ रहा है। एक आंसू निकलता है और शिरीष के गाल पर एक निशान बनाता है, जो एक स्पष्ट एहसास के क्षण को चिन्हित करता है। अज्ञात का भार शिरीष पर दबाव डालता है, जिससे वह कमजोर और सवाल करने वाला बन जाता है। अपने कमरे की शांति में शिरीष एक पन्ना पलटता है, अनजान है कि क्या इंतजार है। कागज की हर सरसराहट शिरीष के कमरे की शांति में गूंजती है। कहानी सामने आती है। शिरीष की एकाकी दुनिया में एक नया अध्याय सामने आता है। शिरीष की सांस थमी हुई है, क्योंकि कथा गहरी होती जाती है। खामोशी में हर शब्द अनकही कहानियों का भार वहन करता है। कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि शिरीष कहानी में खो जाता है। शिरीष के कमरे में एक अशुभ संदेश छिपा हुआ है, जो छिपे खतरे की फुसफुसाहट करता है। कातिल तुम्हारे बहुत करीब है, जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे करीब। हवा अनकही आशंका से घनी हो जाती है। शिरीष के कमरे की दीवारें सिमटती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे क्लॉस्ट्रोफोबिया की भावना बढ़ जाती है। हर छाया एक संभावित खतरे को छिपाती हुई प्रतीत होती है। संदेश सन्नाटे में गूंजता है, अदृश्य खतरे की एक भयावह याद दिलाता है। आधी रात में एक भयानक चुप्पी शिरीष के कमरे को भर देती है, जो प्रत्याशा से भरी है। बिना किसी चेतावनी के दरवाजा बंद हो जाता है, कमरे को दुनिया के बाकी हिस्सों से काट देता है। आवाज गूंजती है, बंद जगह के भीतर अलगाव और डर को बढ़ाती है। छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं,
और वातावरण केवल बेचैनी से लेकर स्पष्ट डर तक बदल जाता है। ऐसा लगता है कि कमरे का हर कोना अनदेखी शक्तियों की फुसफुसाहट करता है। रात उतरती है और एक अशुभ हवा दहाड़ना शुरू कर देती है। खिड़की हिलती है। कमरा तूफान की दया पर झुक जाता है। तूफान जारी है। अपने कमरे की शांति में शिरीष अपनी नोटबुक गिरा देता है। आवाज दब जाती है। नोटबुक गिरती है। पन्ने मंद रोशनी में धीरे से फड़फड़ाते हैं। नोटबुक के पन्ने मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने आप मुड़ रहे हैं। धीरे धीरे सरसराहट करते हैं। कमरा मुड़ते पन्नों की रहस्यमय फुसफुसाहट से भरा है। एक ऐसी आवाज जो हवा को ठंडा कर देती है। शिरीष देखता है। उसके ऊपर बेचैनी की भावना छा जाती है, क्योंकि पन्ने तेजी से पलटते हैं। नोटबुक के पन्ने एक उन्माद में मुड़ते हैं। आवाज तेज होती जाती है, अधिक आग्रहपूर्ण। कमरा छाया में डूबा हुआ है, सिवाय शिरीष के डेस्क लैंप द्वारा डाली गई रोशनी के अकेले पूल के। एक खुली किताब मेज पर टिकी है, जिसके पन्ने अनकहे रहस्यों को फुसफुसा रहे हैं। अंतिम पृष्ठ पर एक रहस्यमय छवि टिमटिमाती है। एक आदमी की भूतिया छाया। धुंधला चेहरा बना रहता है। अंधेरे में छिपा हुआ एक रहस्य। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में शिरीष पीछे हटने लगता है। उसके शरीर को एक दृश्य कंपन जकड़ लेता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, एक बढ़ती हुई दहशत को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अदृश्य खतरे से दूर रहने की कोशिश करता है। हर कदम पीछे हटने से उसका डर बढ़ता है। उसकी हरकतें भागने के लिए एक हताश प्रयास को दर्शाती हैं। जैसे ही शिरीष डर से पीछे हटता है, हवा सस्पेंस से भर जाती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। शिरीष अब कोने में फंसकर बेतहाशा कांपता है। उसकी आंखें भागने के लिए कमरे में बेतहाशा इधर उधर घूम रही हैं। अंधेरे में शिरीष के कमरे की दीवारों पर छायाएं भयावह रूप से झिलमिलाती हैं। एक ठंडी फुसफुसाहट हवा में सरकती है, शांति भंग करती है। सच के लिए तैयार हो, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। आवाज चेतावनी देती है। इसका लहजा अपरिहार्य है। ठंडा करने वाले शब्द बने रहते हैं, जो शिरीष के भाग्य को एक अपरिवर्तनीय फरमान के साथ सील करते हैं। आधी रात में शिरीष डर से अभिभूत है। वह डरता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आतंक से ग्रस्त है। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर घूम रही हैं, जिससे उसकी अंदरूनी अशांति का पता चलता है। हर छाया एक खतरे की तरह लगती है, क्योंकि शिरीष खुद में और पीछे हट जाता है। उसकी सांस सीने में अटक जाती है। हर सांस बढ़ती हुई दहशत के खिलाफ एक संघर्ष है। वह एक गेंद में सिमट जाता है, अदृश्य भयावहता से सांत्वना चाहता है जो उसे घेरे हुए है। तो दोस्तों, ये था अधूरी तस्वीर का पहला पार्ट, रहस्यमयी चिट्ठी। क्या शिरीष अपने पिता की मौत का सच जान पाएगा? आखिर उसके करीबी में कौन है उसका सबसे बड़ा दुश्मन? और इस नोटबुक में छुपे राज कब सामने आएंगे? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। हम बहुत जल्द लेकर आएंगे अधूरी तस्वीर पार्ट 2। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।